वाल मुद्दा उठा रहे हैं कि ये ठीक नहीं हुआ और बच्चों पर युवाओं पर बहुत सारी लाठियां पड़ी। अरे लाठियां तो पुलिस वालों पर भी पड़ी। कितने 108 पुलिस वाले घायल बता रहे हैं और एक के तो आँख ही चली गई। बहुत सारा ये जंतर मंतर पर जो सीजीपी का जो प्रदर्शन था, जो काकरोच पार्टी का, उसमें का लफड़ा हुआ क्योंकि इन्होंने कोशिश की संसद तक जाने की और उसी से ही भोले भाले लोगों को बुलाकर संसद को घेरने की कोशिश थी। ये तो अच्छा हुआ कि 10,000 ये जो युवा थे उनको 5,000 पुलिस वालों ने कंट्रोल किया और वहाँ से खदेड़ दिया। खदेड़ना भी था, संसद द्वार को नहीं रोकना, कानून को हाथ में नहीं लेना। कई जगह ऐसी घटनाएं भी मिली कि गाड़ी भरा हुआ पत्थरों से और कई ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो अभी आने वाली समय में इसका न्यूज़ बन रही है। नमस्कार। काकरोच पार्टी का धरना प्रदर्शन और उसमें शामिल बहुत सारे लोग, उन्होंने धरना प्रदर्शन जंतर मंतर किया और उनके कार्यक्रम के अनुसार लोगों को, बच्चों को, युवाओं को बुलाया कि हम आपकी नीट परीक्षा के लिए देश भर से युवाओं को बुला रहे हैं और आप भी आइए, और बड़े प्यार से उनको बुलाया कि हम आप हमारा साथ में संख्या बढ़ाइए। हालांकि कोई भी व्यक्ति किधर भी भारत में कुछ करना चाहे तो 300, 400, 500 लोग इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। और वैसे इनके धरने में 20 दिन से जो अनशन पर थे तो 200, 400, 500 आदमी 20 दिन से थे, लेकिन एक खास दिन कि 20 तारीख तक हम अनशन कर सकते हैं और यहाँ पर संसद का मानसून सत्र 20 तारीख से शुरू होगा, तो बड़ा कुछ करेंगे। तो इस बड़ा करने के हिसाब से युवाओं को बुलाया पूरे देश भर से और युवा इकट्ठे हुए और उन्होंने वहाँ कार्यक्रम तो ठीक है, जंतर मंतर था, लेकिन वहाँ से वहाँ मार्च निकाला संसद भवन की तरफ, संसद को जाम करने के लिए, संसद में घुसने के लिए। तो ये जब वहाँ घुसे तो पुलिस प्रशासन ने उनको मना किया और मना भी करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पार्लियामेंट में सांसद लोग, प्रधानमंत्री और ये बड़े बड़े जो भारत के लीडर हैं वो रहते हैं, तो आम आदमी वहाँ पर सिक्योरिटी के हिसाब से ठीक नहीं रहता है वहाँ उनका प्रवेश। तो पुलिस का प्रशासन रोकने पर भी नहीं रोक रहे, तो ज़बरदस्त पुलिस को अपनी जो लाठियाँ हैं, जो भी कानून, सख्ती कानून है, कुछ आंसू गैस के गोले छोड़ना वगैरह वो भी करना पड़ता है। अब मामला उठा रहे हैं कांग्रेस वाले, केजरीवाल और दूसरी पार्टी वाले कि बच्चों के साथ गलत हुआ तो बच्चे गए कहाँ। और ज़्यादातर बच्चों से जब कुछ सोशल मीडिया ने पूछा कि आपको क्यों लाया गया, कि बोले हमको इधर यहाँ पर नीट परीक्षा में उसके हिसाब से लाया गया है, जबकि उनका उद्देश्य जो था वो बिल्कुल गलत था। नीट परीक्षा तो सही है, उसका जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन सही है, लेकिन उसके बाद में जब संसद को घेराव करने के लिए, संसद मार्ग इंडिया गेट पर उसको घेराव करने के लिए वह जाना, वहाँ पर स्वदेशी लोग हैं और वहाँ पर नहीं जा सकते बिना परमिशन के 5 लोग। हालांकि पुलिस ने ऐसा आदेश निकाला था कि नहीं जा सकते, 5 लोग से ज़्यादा इकट्ठा नहीं हो सकते। उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ घुसने का प्रयास किया। तो ये काकरोच पार्टी है और काकरोच पार्टी के साथ में बुरी जितने भी विपक्षी है वो सब इकट्ठे हो रहे हैं। तो इनकी असलियत पता चल गई है कि काकरोच क्या है, और काकरोच बन के शेर का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। शेर का मुकाबला करने के लिए बब्बर शेर बनना पड़ता है, और काकरोच वो चीज़ है जो गंदगी में पैदा होती है। हम भारत विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं और काकरोचों की तरह हम आगे आकर के एक बब्बर शेर का मुकाबला नहीं किया जा सकता है। भारत का विश्व में नाम किया है, और ये लोग काकरोच लोग देश को बर्बाद करने के लिए, देश को गंदगी फैलाने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। तो आज इनकी काकरोच पार्टी और दूसरे इनसे मिलने वाले जितने भी थे, बीजेपी को नहीं चाहने वाले, वो सब मिले हुए हैं और ये सब मिल करके एक साजिश के तहत बीजेपी को बदनाम करना चाहते हैं। और ये खास करके बाहरी सहायता इनका फंड मिलता है अमेरिका और दूसरे देशों से, जहाँ से ये सपोर्ट पाते हैं, इनको पैसा मिलता है और वहाँ से आकर के ये यहाँ पर किसी को आगे करके ये काम करवाते हैं। यही मुख्य इसकी वजह है कि देश आगे
बढ़ रहा है, उनकी जलन की वजह से विदेशी लोग ऐसी चीज़ें करवाते हैं और यहाँ के लोग भोले हैं तो ऐसे में फंस जाते हैं, काकरोच बन जाते हैं। अब कोई बोल रहा था सोशल मीडिया पर हम काकरोच हैं। भाई कम से कम नाम तो इज्जत कर रख लिया करो, शेर है तो बब्बर शेर रख लो। काकरोच एक गंदगी में पैदा होता है जहाँ कुछ चीज़ें अखाद्य खाद्य पदार्थ ऐसा जो चीज़ें होती हैं वहाँ से काकरोच का जन्म होता है और वहाँ जिस काकरोच बढ़ता है। तो ये एक शब्द ही ऐसा है। आप क्या भविष्य का निर्माण करेंगे, आप भारत का क्या भविष्य का निर्माण करेंगे, क्या आप भारत के नागरिकों के भविष्य का निर्माण करेंगे। आपका नाम भी ठीक नहीं है और ऊपर से आप जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं और पार्लियामेंट को घेरने की बात कर रहे हैं वो बात ठीक नहीं है। इसलिए कानून व्यवस्था को हाथ में लेना जरूरी है और वो सरकार अपने हिसाब से किया है। अभी बकने से कुछ नहीं और अनशन पूरा खत्म हो गया। तो जो भी है देश में शांति और विश्व में कल्याण होना चाहिए, हम ऐसी आशा करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। जय हिंद।